आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक दमदार चटपटी अंडा भुर्जी की रेसिपी, जो कि स्ट्रीट फूड भी है और घर का कंफर्ट भी। अंडा भुर्जी सिंपल डिश है, लेकिन अगर सही मसालों के साथ बनाई जाए तो इसका टेस्ट आपको नहीं बल्कि आपके घर वालों को भी बार बार याद रहेगा। ये एग भुर्जी सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं बल्कि लंच डिनर के साथ भी परफेक्ट लगती है। चाहे पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ या फिर सिंपल ब्रेड पे रखकर इसका सैंडविच बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं मसालेदार और ज़बरदस्त अंडा भुर्जी बनाना, जो आपके किचन में आपके खाने का मज़ा डबल कर देगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी अंडा भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसके अलावा तकरीबन 6 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। 5 अदद मैंने लिए हैं काजू, जिसको एक क्रीमी टेक्सचर देंगे। इसके अलावा 5 से 6 जवे लहसुन के लेने हैं, मैंने बड़े लहसुन का इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका इस तरह से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये पेस्ट इस अंडा भुर्जी को मसालेदार बनाएगा और काजू इसको एक क्रीमी टेक्सचर देगा। ये स्टेप अंडा भुर्जी को सिंपल से स्पेशल बना देता है। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चॉपर में बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है, यानी जो हम ऑमलेट कट करते हैं उसी तरह का कट है। प्याज को इसमें फ्राई करेंगे, बस प्याज को बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, यानी बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, अपना कलर चेंज करेगी, तो इसके बाद इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, एक छोटा तेज़पात का पत्ता लिया है जिसको मैंने तोड़ लिया है। इसके अलावा 4 से 5 अदद लौंगों का भी इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ देर के लिए इन मसालों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखें, प्याज ने अपना कलर यहाँ पर चेंज कर लिया है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर वाला पेस्ट, जो ऑलरेडी बना कर रखा है। जैसे ही पेस्ट ऑयल में जाता है, इसकी खुशबू और टेक्सचर दोनों ही अलग मज़ा देते हैं। इस पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए, जब यहाँ पर आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसके साथ ही हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर दूँगी। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 चिकन क्यूब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए मैंने नमक की क्वांटिटी पहले हाफ़ टी स्पून ही ऐड की है। 1 चुटकी इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और ये जले नहीं, तो इसलिए इनको भूनना ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा कप। अब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। जैसे ही मसाले भुनना शुरू हो जाएंगे, ऑयल इसमें से इस तरह से सेपरेट नज़र आने लगेगा, और जब इस तरह से मसाले के ऊपर ऑयल्स के बबल बनने लगें तो समझें कि मसाला भुन चुका है। एक प्यारी सी खुशबू यहाँ पर आ रही है। अब इसको थोड़ा सा रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दें या ऑफ़ कर दें, ताकि दही इसमें जाते के साथ फटे नहीं, इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। दही को भी भून लेंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पर देखें, ऑयल दोबारा से अलग हो गया है मसाले से, तो दही भी भुन चुका है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। खुशबूदार गरम मसाला है, जो कि हाफ़ टी स्पून है, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, और कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह से रब कर कर ऐड किया करें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद खुलकर आता है। इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला, कसूरी मेथी और काली मिर्च ऐड करने के बाद अब इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे, जिसके लिए इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अगर इसमें पानी ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए गैस के फ्लेम पर ही रखेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो जब तक मसाला पक रहा है, जब तक हम अंडों को पकाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने शामिल किए हैं 5 अदद अंडे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो इस रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, यानी हर इंग्रेडिएंट को फिर आपने डबल क्वांटिटी में डालना है। तो जब कभी भी आप लोग अंडे ऐड करें तो हर अंडे को अलग से तोड़कर ऐड करें, ताकि कोई अंडा अगर ख़राब भी हो तो वो सेपरेट कर सकें आप। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे ताकि अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएं, इसमें एयर डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से अंडा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा।
कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून नमक का। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और सिर्फ 1 चुटकी इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। अब दोबारा से इन अंडों को इतना फेंटना है कि इनका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और फोमी हो जाए। इससे भुर्जी बिल्कुल फ्लफी सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट में एकदम लाइट लगेगी। अंडे फेंटने का फ़ायदा ये होता है कि अंदर से हवा आ जाती है और जब ये कुक होते हैं तो परफेक्टली सॉफ्ट स्क्रम्बल टेक्सचर के साथ रेडी हो जाते हैं। अब अंडे पकाने के लिए 2 टेबल स्पून एक पैन में मैंने डाला है ऑयल। इसके अलावा इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैंने बटर भी ऐड किया है। जैसे ही ऑयल और बटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडे वाला मिक्सर शामिल कर देंगे। अंडे को आपने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये जले नहीं, और जेंटली इसको चलाना है ताकि इवनली कुक हो और सॉफ्ट स्क्रैम्बल टेक्सचर में रेडी हो जाएं। इस तरह चलाने से अंडे का टेक्सचर थोड़ा सा चंकी और मज़ेदार बन जाता है, जो खाने में भुर्जी को एक अलग ही बाइट फील देता है। चंकी स्क्रैम्बल अंडा मसालों के साथ मिक्स होकर स्ट्रेट स्टाइल टच देता है, ना ज़्यादा पेस्ट जैसा लगता है और ना ही बहुत ड्राई, एकदम बैलेंस और लाजवाब टेस्ट के साथ। इसको ओवर कुक नहीं करना। अंडा यहाँ पर पक चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको अलहदा से एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे ताकि पैन की हीट से अंडा ओवर कुक ना हो और ना ही जले। यहाँ पे मसाले को चेक कर लेते हैं। लो फ्लेम पे इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाया है। ऑयल सेपरेट हो गया है, मगर आप देख सकते हैं मसाला इस पॉइंट पर काफ़ी थिक है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए इसमें मैं सिर्फ आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसमें आपने कम्प्लीटली एक बॉयल लेकर आना है और जैसे ही मसाले में बॉयल आ जाएगा इसमें ऐड कर देंगे हम फ्राई हुआ हुआ अंडा। अंडा आप इसमें शामिल करेंगे तो उसके बाद इसकी मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ पकाना है। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही फ्लफी स्क्रम्बल अंडे, प्याज, टमाटर और काजू मसालेदार पेस्ट के साथ मिक्स होते हैं, इसका कलर और टेक्सचर दोनों और भी ज़्यादा रिच हो जाते हैं। हर बाइट में प्याज की मिठास, टमाटर की खटास और मिर्चों का तीखा मज़ा मिलता है और अंडा इन सब फ्लेवर्स को एब्जॉर्व करके एकदम लाजवाब टेस्ट क्रिएट करता है। इस स्टेज पर भुर्जी का असली रंग और खुशबू सामने आते हैं, जिसे देखकर भूख डबल हो जाती है। अब बस ये यहाँ रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलें अब इस गर्मा गर्म अंडा भुर्जी को सर्व कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार और मसालेदार इस अंडा भुर्जी को सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती, पूरी, नान के साथ। और ये चटपटी बहुत ही टेस्टी अंडा भुर्जी की रेसिपी किसी भी वक्त की भूख के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसको एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आपके घर वाले बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।